Assalamu alaikum. In this video, we are going to uh, look at how to use conditional statements in PHP, like if, else, if, or switch. If statement use this statement to execute some code only if the specific condition is true. हमें पता है कि हम if की बॉडी के अंदर जो कोड होता है वो तभी रन होता है कि जब कोई एक खास कंडीशन ट्रू होती है। लाइक हम इफ के अंदर रखा हो इफ ए इज लेस देन बी, देन अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट होता है। इफ एल्स इफ स्विच। एल्स इफ के अंदर हम एक इफ की बॉडी के अंदर जो कोड होता है वो तो रन होता ही है अगर वो इफ की कंडीशन ट्रू हो जाए। एल्स के अंदर वो वाली चीज़ रन होती है जो इफ की कंडीशन को मीट ना करे, तो देन आगे वाली कंडीशन एल्स में आ जाता है। लाइक इफ एल्स इसमें ये होता है कि हम इफ की कंडीशन अगर हमारे पास ट्रू हो जाती है तो देन इफ वाला जो कोड रन करेगा। अदरवाइज एल्स इफ के अंदर नेक्स्ट कंडीशन होती है। एल्स के अंदर कोई कंडीशन नहीं होता, लेकिन एल्स इफ के अंदर कंडीशन होती है। वो आगे वाली कंडीशन को चेक करता है, अगर वो ट्रू होती है तो वो उसके अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट करता है एल्स। अदरवाइज वो नीचे एल्स के अंदर आता है। एल्स में कोड जो भी होता है, एल्स के अंदर कोई कंडीशन नहीं होता, वो एल्स वाले रन कर देता है। फिर स्टेटमेंट हम यूज करते हैं, आके देखते हैं। And the following example will output have a nice weekend if the current day is Friday. Like हाँ हमारा अगर current day Friday है तब वो क्या शो करे, have a nice weekend. Like PHP का टैग ओपन किया, डी डेट डी, like if d is equal to Friday, like डेट के अंदर डे डबल कोटेशन के अंदर डी लिखा है तो इसका मतलब डे। इसके कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन है लाइक डेट और भी बहुत सारे, लेकिन इसका डी पास किया इसका मतलब डे। देन इफ डी इज इक्वल टू फ्राई का मतलब एक मिनीमोनिक्स मोनिक्स आता है जो छोटा आता है उसका, फ्राइडे का फ्राई। देन ये कंडीशन मीट करके इको के अंदर शो करवा दे हैव अ नाइस वीकेंड। इसके अंदर इफ एल्स कंडीशन है, यही चीज़ है। अगर वो इज इक्वल टू फ्राइडे है देन क्या करे, इको हैव अ नाइस वीकेंड, एल्स हैव अ नाइस डे। इसके बाद हम जो इफ़ की अगर हमने मल्टीपल लाइंस को शो करना हो तो हम उसके अंदर ये कर्ली ब्रैकेट्स को यूज़ करते हैं इसकी बाउंड्री को जो है ज़ाहिर करने के लिए। बाउंड्री ये होती है जो इसकी कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं इफ़। इसके बाद द फॉलोइंग एग्जांपल विल आउटपुट हैव अ नाइस वीकेंड इफ द करंट डे इज फ्राइडे, हैव अ नाइस डे संडे इफ द करंट डे इज संडे। वही चीज़ है कि अगर इफ एल्स यूज हुआ है इसमें, अगर डे फ्राइडे है तब क्या करें, हैव अ नाइस वीकेंड। एल्स इफ के अंदर ये कंडीशन है, अगर हमारा डे संडे है देन क्या करें, हैव अ नाइस संडे, एल्स हैव अ नाइस डे। इसके बाद स्विच स्टेटमेंट वो उधर यूज होती है जब हम मल्टीपल चीज़ों को कंपेयर करना हो, लाइक मल्टीपल कंडीशन को चेक करना हो। हमारे पास एक चीज़ है टू सिलेक्ट वन ऑफ मैनी ब्लॉक्स कोड ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। लाइक हमारे पास एन है, एन को हम इधर लेबल के अंदर जाहिर करेंगे। लाइक हमने अगर रखा हुआ है कि लेबल एन के अंदर हमारे पास कोई वैल्यू है तो केस वन के अंदर हम इधर वैल्यू को शो करेंगे। अगर वो दोनों सेम वैल्यू, लाइक एन के अंदर 10 है, अगर लेबल की जगह भी अगर 10 है तो केस ये वाला केस वन जो है, केस 10, वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। वो उसके अंदर जो भी कोड है वो रन हो जाए, लेकिन हमने हर केस को ब्रेक करना है ब्रेक स्टेटमेंट। इसके बाद सारी ऐसी ऐसी वो केस बन के आएंगे। एंड पे जो डिफ़ॉल्ट केस होगा, डिफ़ॉल्ट केस वो होता है जो हम एल्स कंडीशन होती है इफ स्टेटमेंट में। लाइक इसने कोड रन होना ही है, अगर ये सारी कंडीशन मीट करती हैं सारे केस के साथ, वो मीट नहीं करता तब वो डिफ़ॉल्ट वाला कोड रन होगा। PHP conditional statement first, which is first we have a single expression n that is evaluated once. The value of expression is then compared with the values of which can, वही बता रहा हूँ कि हर केस के साथ वो कंपेयर होता है। तो अगर वो कोड मैच कर जाता है, मतलब वो अगर वैल्यू मैच कर जाती है केस के साथ, तो वो वाला कोड का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है। इसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट्स ये यूज हुए हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। PHP arrays are storage area holding a number or text. The problem is a variable will hold only one value. Array is a special variable
कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यू। लाइक वेरिएबल एक ही वैल्यू स्टोर कर सकता है, मतलब इसमें अगर वन है तो वन ही कर सकता है, लेकिन अरे एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। लाइक हम अगर वेरिएबल बनाएं तो हमारे पास वेरिएबल एक दो तीन कार 1 कार 2 कार 3 इसके साथ अलग अलग बताने पड़ेंगे इसके नाम। अगर हमें इसी को अगर हम अरे के साथ स्टोर करते हैं, तो अरे के अंदर हमने इसके अंदर सिर्फ इंडेक्स देना कॉज के अंदर, तो 0 1 2 3 कॉर एक ही है, कॉर एक वेरिएबल है, उसके अंदर हम उसको इंडेक्स दे के मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। वो अरेज न्यूमेरिक हो सकती हैं, अरेज स्ट्रिंग हो सकती हैं, अरेज बूलियन भी हो सकती है। ये उसकी कुछ आउटपुट्स हैं, आउटपुट हम कैसे शो करते हैं, इको कॉज आगे इंडेक्स 0 एंड द वन द ऐसे भी शो कर सकते हैं, लेकिन हम इसको लूप्स लगा के इसको शो करते हैं। Where we associated with each ID key is associated with value when storing data about specified named values and numerical array is not always the best way to do it. हम मल्टीपल वैल्यूज मतलब एक की को इसकी वैल्यू के साथ भी स्टोर कर सकते हैं। लाइक हम एक सिर्फ अरे अरे में तो एक एलिमेंट आएगा 1 2 3 4, इसके साथ हम अगर स्ट्रिंग है उसको एक स्पेसिफिक की दे दें कि इस जो है इंडेक्स के ऊपर ये एक स्पेसिफिक की है, तो हम उसको भी कैसे कर सकते हैं आगे देखते हैं इसको। इन दिस एग्जांपल वी यूज एन अरे टू असाइन एजेस डिफरेंट पर्सन। लाइक हमने ये पर्सन लिए हैं एजेस, एजेस के अंदर हमने वो स्ट्रिंग है, लाइक सिंगल कोट के अंदर हमने पीटर लिखा हुआ है, पीटर की एज हमने शो करनी है इज इक्वल टू 32 स्ट्रिंग में, तो हम उसको इस तरह स्टोर कर सकते हैं लाइक कीज के थ्रू। कीज दी इसके अंदर इंडेक्स के अंदर, तो एक वैल्यू उसकी सेट कर दी, पीटर की ये एज है, मायर की ये एज है, जॉय की ये एज है, तो हमें इसको इसी तरह शो भी कर सकते हैं। को पीटर इज डॉट कंकैटिनेशन के लिए यूज होता है एज पीटी पीटर, लाइक पीटर इज 32 years old। Multidimensional array, each element in main array can also be an array, each element in sub array can be an array, so on। एंड लाइक मल्टी डिमेंशनल अरे में एक से ज़्यादा डिमेंशनल होता है, लाइक 2 डिमेंशनल 3 डिमेंशनल या 4 डिमेंशनल, तो हम इसको इसके अंदर भी शो कर सकते हैं। लाइक हमारे पास फैमिलीज हैं, फैमिलीज के अंदर हमने बताया था जितनी हम अरेज बनाएंगे मतलब जितने डिमेंशनल हम अरे बनाएंगे, तो उसके अंदर हमने एक अरे लिखा, उसके अंदर पेरेंथेसिस के अंदर अगर हमने दोबारा एक और सेकंड डिमेंशनल जब अरे बनानी है, तो हमें दोबारा एक अरे लिखना पड़ेगा उसके अंदर पेरेंथेसिस दे के, तो हमें उसके अंदर वैल्यूज देने पड़ेंगे। लाइक इधर अरे है, अरे के अंदर पेरेंथेसिस ग्रिफिन, उसको आगे टैग किया गया अरे, अरे जो पीटर लॉइस मैगन उसके अंदर मतलब एक और डिमेंशनल अरे बनाई गया ग्रिफिन के आगे, उसके बाद इसको क्लोज किया गया, ये एक रो बन गई है, मतलब एक जो एक सॉरी रो क्या गया था, ये कॉलम बन गया। लाइक ग्रिफिन के नीचे ये पीटर लॉइस मैगन आ जाएंगे, तो इसके बाद एक हमें पता है कि एक अरे के अंदर वैल्यू जो एक रो वाइज होती है, तो हर एक एलिमेंट के अगेंस्ट एक और दूसरी डिमेंशन में एक और अरे बन जाएगी, तो वो पीटर लॉइस या मैगन वो एक अलग डिमेंशन में, वो उसी डिमेंशन में नहीं होगी, वो तो इसलिए इसको 2 डिमेंशन या मल्टी डिमेंशनल कहते हैं। क्वागमायर इसके आगे ये दोबारा एक और हमने इसको दूसरी डिमेंशन अरे बना दिया, इसके आगे ब्राउन के आगे हम दोबारा एक और जो अरे बना दिया। फिर इधर हम ये देखें ग्रिफिन, ग्रिफिन के आगे हम 0 1 2 इसका ये एक क्या कहते हैं इंडेक्स, इंडेक्स ग्रिफिन के आगे ये 3 इंडेक्स हैं, उसके बाद क्वागमायर के आगे ये एक 0 इंडेक्स है, उसके आगे ब्राउन के आगे 0 1 2 एक और मल्टी डिमेंशनल अरे का एक इंडेक्स है। लाइक एक रो है और उस रो के हर एलिमेंट के अगेंस्ट एक और रो है कि वो दूसरी डिमेंशन में होगी। हम इसको शो कैसे कर सकते हैं, इको एज फैमिलीज, फैमिलीज को इतनी दफ़ा इसके साथ वेरिएबल बनाओ, उसके इतनी दफ़ा हमने डॉलर साइन लगाना है। ग्रीफिन, ग्रीफिन एक एलिमेंट है जो एक अरे का, उसके अगेंस्ट आगे हम इसका इंडेक्स देंगे लाइक 2
टू अ पार्ट ऑफ ग्रिफिन फैमिली। मैगन मैगन इस टू इंडेक्स पे फॉल करता था। लाइक ये देखें, मैगन मैगन इस टू इंडेक्स पे फॉल करता है। ये ग्रिफिन के अगेंस्ट एक रे बन गई है। उस रे के अंदर ये जो इंडेक्स स्टोर है, इस इंडेक्स पे ये नाम स्टोर है। तो हम ये इसको इस तरह शो कर सकते हैं। उसके बाद PHP लूप्स लूप्स वाइल लूप, डू वाइल एंड फॉर ईच। लाइक वाइल लूप सिंपल एज इट यूज होती है। इसके अंदर हम कोई ना कोई कंडीशन रखते हैं, जितनी देर तक ये फॉल्स नहीं होती उतनी देर तक ये वाइल लूप चलती है। ये भी PHP के टैग के अंदर हम करते हैं। उसके बाद डू वाइल लूप तब यूज होती है जब हमने मिनिमम एक दफ़ा एक लूप को चलाना हो। लाइक डू, इसके अंदर ये चल के बाद में ये वाली कंडीशन चेक होगी। वाइल के अंदर सबसे पहले कंडीशन चेक होती थी, तब उसके अंदर वाला कोड रन होता था। उसके बाद फार लूप में हमने एक इनिशलाइज किया होता है कि हमने इतनी दफ़ा लूप को चलाना है। तो इसके लिए फार लूप होता है इनिट, मतलब इधर इनिशलाइज करते हैं, इधर कंडीशन पास करते हैं, इधर इसका इंक्रीमेंट करते हैं। लाइक इधर I is equal to 1, I is less than or equal to 5 and I increment। इतनी देर तक चलेगी लूप जितनी देर तक I is 5 के जितने नहीं हो जाता। उसके बाद फॉर ईच लूप उधर यूज़ होता है जब हमने एक आइट्रेशन की यूज़ होता है कि जितने एक अरे के अंदर एलिमेंट्स होते हैं उतनी दफ़ा ये लूप चले। लाइक फॉर ईच के अंदर ये अरे है, अरे वो हमने पास करनी है जो हमने डिक्लेयर करवाई हुई है एज वैल्यू। वैल्यू वो होती है जो अरे के किसी इंडेक्स पे होती है। लाइक ये स्टार्ट जीरो से ही होता है। जीरो इंडेक्स जब हम इसको पहली दफ़ा चलाएंगे तो इधर वैल्यू की जगह जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू स्टोर होगी वो इस वैल्यू के अंदर आ जाएगी। तो हम इसके अंदर जो भी कोड है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इतनी दफ़ा चलेगी जितनी दफ़ा ये लूप होगी। लूप के एलिमेंट जितने होंगे उतनी दफ़ा ये लूप चलेगी। लाइक ये फॉर ईच लूप यूज़ होती है कि आप अरे के हर एलिमेंट को यूज़ कर सको, अरे के हर एलिमेंट के लिए ये वाला कोड रन कर सको जो फॉर लूप के अंदर होगा। इसकी कुछ इम्प्लीमेंटेशन इधर फॉर ईच एक्स जो हमने ऊपर रेड की है एस वैल्यू को वैल्यू शो कर ली है। जस्ट इतना सा काम है इसका। मतलब हर एक एलिमेंट के लिए यूज़ होती है ये वाली अरे लूप, सॉरी